नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क़यामुल लैल की। उससे पहले मैं उस आयत करीमा की तिलावत करना चाहती हूँ जिसमें रमज़ान का जिक्र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। कुरान जो कि हिदायत है लोगों के लिए, जिसमें खुली खुली निशानियाँ हैं, हिदायत की खुली खुली निशानियाँ हैं और जो फ़र्क करने वाली है हक़ और बातिल में। इसी में आगे ये इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा हो। तक़वा क्या है? तक़वा अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम सही काम करते हैं और गलत कामों से बचते हैं तो तक़वा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा और कुरान दोनों क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा कि ऐ अल्लाह, इस बंदे ने तेरी रज़ा के लिए दिन भर खाना पीना और शहवानी ख्वाहिशात को छोड़ा, तो तू इसे बख्श दे, इसकी शफ़ाअत कर। इसी तरह जो क़याम है, यानी जो बंदे ने रात में अल्लाह की इबादत की है, वो अल्लाह के हुजूर फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरी रज़ा के लिए रात को अपनी नींद हराम की, रात को अपनी नींद को तर्क किया और अल्लाह की याद में रात गुजारी, तो इसकी शफ़ाअत फरमा। और फिर इस तरह दोनों की शफ़ाअत कबूल होगी और उस बंदे के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। दिन में रोज़ा, रात में क़याम, ये वो दो अमल हैं जो रमज़ान के महीने को मुमताज़ करते हैं। रात में क़याम करने का क्या मतलब है? रात में क़याम करने का मतलब यह है कि जब इंसान रात की तन्हाइयों में, रात की तारीकियों में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के लिए नमाज़ें अदा करता है, तो उसे क़यामुल लैल कहते हैं। चूँकि रमज़ान का और कुरान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ जो कि हिदायत की किताब है, इसलिए इस महीने में कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, इसका हक़ अदा करना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की सूरत यह है कि इज्तिमाई तौर पे जब सभी अफराद एक साथ नमाज में खड़े होकर के कुरान की तिलावत करते हैं, तो इसका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह और इरशाद फरमाया है कि जिस किसी ने रमज़ान के महीने में ईमान और एहतिसाब के साथ इसके रोज़े रखे, उसके आगे पीछे सभी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इससे ये बात साबित हो गई कि रमज़ान में जहाँ रोज़ा फ़र्ज़ है, वहीं रमज़ान में क़यामुल लैल करना भी ज़रूरी है। अब क़यामुल लैल की सूरतें क्या हों, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। क़यामुल लैल में तरावीह भी है और क़यामुल लैल में तहज्जुद भी है। ये दोनों इसमें शामिल हैं। तरावीह उस नमाज को कहते हैं जो हम इशा की नमाज के बाद एडिशनल रिकात पढ़ते हैं, कहीं 8 रिकात, कहीं 20 रिकात, और 4-4 रिकात के बाद उसमें चूँकि थोड़ा रेस्ट करते हैं, इसलिए उसे तरवीहा के माने होता है आराम करना, इसलिए उसे तरावीह कहते हैं। अब देखिए, तरावीह के रकात में डिफरेंस है, कहीं 8 रिकात पढ़ी जाती है, कहीं 20 रिकात पढ़ी जाती है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडिशनल नमाजें पढ़ी इशा की नमाज के बाद, और आपने लगातार 3 दिन नमाज पढ़ी, फिर चौथे दिन आपने छोड़ दिया, और आपने ये तौजीह भी की कि इसलिए उन्होंने छोड़ दिया ताकि इसे फ़र्ज़ ना बना दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि ये नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इस नमाज की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इसी नमाज को एक बाकायदा शक्ल दे करके 20 रिकात तरावी के तौर पे पढ़ी जाती थी, और सहाबा कराम उसका एहतमाम भी करते थे। बात यह है कि चाहे हम तरावी 20 रिकात पढ़ें या 8 रिकात पढ़ें, मकसद हमारी नीयत और खुशू व हुज़ूर। जहाँ 8 रिकात तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, उसमें फिर
रात के पिछले पहर यानी कि क़यामुल लैल का भी एहतमाम होता है। जैसा कि अरब ममालिक में है, मैं जब खुद दुबई में थी तो वहाँ भी ये तरीक़ाकार था कि पहले इशा की नमाज़ के बाद 8 रकात नमाज़ पढ़ी जाती थी तरावी के तौर पे, और फिर वापस हम अपने घरों को आते थे। वहाँ थोड़ा आराम करके 2 घंटे आराम करने के बाद फिर क़यामुल लैल के लिए वक्त फिक्स होता था, फिर दोबारा लोग मस्जिद में जमा होते थे और वहाँ 12 रकात नमाज और अदा की जाती थी। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसका सबूत है कि जब आप अल्लाह के रसूल 8 रकात नमाज पढ़ा चुके तो फिर सहाबा कराम अपनी अपनी जगह जा करके उन्होंने और रकातें न पढ़ी, और कहा जाता है कि उन्होंने 12 रकातें और नमाज पढ़ी। तो बहरहाल ये इस तरह का तरीक़ाकार आज भी गल्फ़ कंट्रीज़ में है कि जहाँ पे 8 रकात तरावी होती है वहाँ फिर वो क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं, यानी सोने के बाद दोबारा उठ के फिर रात में अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ना और अल्लाह को याद करना और अल्लाह के लिए क़याम करना। तो क़यामुल लैल की बहुत फजीलत है रमज़ान के महीने में। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको मैंने ये कहते हुए सुना है कि तरावी तो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, तरावी से कोई पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, तो हम क्यों अदा करें। यकीन जानिए, मैं मानती हूँ तरावी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रात को क़याम करना तो ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ अल्लाह के रसूल ने रोज़े का जिक्र किया है वहीं क़यामुल लैल का भी जिक्र किया है। और रमज़ान की जो फजीलत है, जो अहमियत है, इसमें एक नेकी का सवाब 10 गुने से बढ़ करके 70 गुना तक हो जाता है। और इसमें एक रात ऐसी है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। तो हम इस महीने को कैसे चाहेंगे कि इसे हम यूं ही गंवा दें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत ना करें, इसमें हम रात को अल्लाह के हुजूर ना गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के लिए नमाज़ें ना अदा करें। और ख़ास तौर से हम अपने नमाज़ों में पूरे कुरान की तिलावत का एहतमाम ना करें, क्योंकि इस महीने में ही कुरान का नुज़ूल हुआ है, इसलिए ख़ास तौर से इस महीने में कुरान की तिलावत की फजीलत बयान की गई है। जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कुरान शरीफ सुनते थे। और जिस साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उस साल उन्होंने 2 बार कुरान शरीफ की तिलावत सुनी। तो इसका मतलब ये है कि कुरान की तिलावत करना, रात को नमाज़ों का एहतमाम करना और फिर दिलजोई के साथ, खुशबू खुजू के साथ रोज़ा रखना, ये वो चीज़ें हैं जो रमज़ान में हमारे रोज़े की अहमियत और फजीलत को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का एहतमाम कर सकें और हम अल्लाह के हुजूर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ मांग सकें, अज़कार पढ़ सकें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा सकें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। यकीनन अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से, अल्लाह ताला इस महीने के सिले में ज़रूर हमें माफ़ फरमाएगा, हमारे दर्जात को बुलंद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी रमज़ान के एक नए पहलू के साथ। रमज़ान के नए पहलू पर हम गौर ख़ास करेंगे और अपने ईमान को तरोताज़ा करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल सकें और रोज़े का हक़ अदा कर सकें और रमज़ान की फजीलत के शान उसका इस्तक़बाल कर सकें। इंशाल्लाह आप मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।